मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो घमंड है इनको अपने विधायकों का, तो ऐसे में जो भविष्यवाणी ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, बात को हम बहुत हाईलाइट करके बोलते नहीं हैं, बल्कि हकीकत है। एनडीए के वर्तमान स्वरूप को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती हैं और कहा यह जा रहा है कि एनडीए का वर्तमान स्वरूप काफ़ी मजबूत है। इस बात को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी, इसमें विरोधी जो हैं इंडिया गठबंधन का ये कहना था कि ये गठबंधन भले ही अपने आप में आत्ममुग्ध हो, खुश हो लेकिन बिहार में इसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जो चीज़ें सामने आ रही है और जिस तरह की एकजुटता दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन में, वैसी एकजुटता इंडिया गठबंधन में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि लगातार हमारी टीम अलग अलग 40 क्षेत्र में सर्वे कर रही है, मुआयना कर रही है, पब्लिक ओपिनियन कर रही है और अलग अलग सभाओं को भी कवर कर रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में किस तरह का तारतम्य है उसे जानने की कोशिश कर रही है। धरातल की बात करें तो कार्यकर्ताओं में भी सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है इंडिया गठबंधन में, तो वहीं एनडीए गठबंधन में सभी घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ नजर आते हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम में भी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का जमावड़ा लगता है। इन सारे विषयों को लेकर के जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आखिर एक साथ आप हैं, तेजस्वी यादव 2020 में इतना बड़ा जीत लेकर के आए, उसके पीछे की कहानी क्या थी, चिराग पासवान ने इन सारे विषयों को खोलते हुए पर्दाफाश किया कि आखिर 2020 में हुआ क्या था। 2020 में तेजस्वी यादव को इतनी सीटें आई, उसके पीछे था एनडीए गठबंधन का वर्तमान स्वरूप में नहीं रहना। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि जो एनडीए का वर्तमान स्वरूप है, यदि ये रह जाता तो ऐसी स्थिति आप बन जाती कि दांत खोदने के लिए भी, जिस तरह का कहा जाता है, कहावत है कि दांत खोदने के लिए भी उनको विधायक नहीं मिलते। जिस विधायक पर इतरा रहे हैं, आने वाले 2025 के चुनाव में उन विधायकों का गति और दुर्गति कितने सीटें लेकर के आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चिराग पासवान ने इसके अलावे भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी बताया कि 2020 में कैसे क्या हुआ था, उस पूरी कहानी को उन्होंने कहीं ना कहीं पर्दे से बाहर लाया। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। कहाँ से इनको पता चला, इतनी ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ से? और अगर इतने ही भविष्य वक्ता हैं तो 2014 में काहे नहीं भविष्यवाणी सही हो गई थी, या 2019 में इनकी भविष्यवाणी क्यों नहीं सही हो गई थी? देखिए, हकीकत है, इस बात को हम बहुत हाईलाइट करके बोलते नहीं हैं, बल्कि हकीकत है कि बिहार की जनता ने इनकी विदाई बहुत पहले तय कर दी थी। अगर 2020 में जो एनडीए का स्वरूप आज है, वही एनडीए का स्वरूप उस वक्त रहता, अगर किसी भी कारणवश अगर हम 2020 में एनडीए गठबंधन से अलग नहीं होते और अलग होकर अगर हम चुनाव नहीं लड़ते, तो आज इनकी पार्टी, जो घमंड है इनको अपने विधायकों का, आज इनकी पार्टी संभवतः दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। तो ऐसे में जो भविष्यवाणी ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, इनकी विदाई तो बहुत पहले बिहार सरकार के मंत्री महेश हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में समस्तीपुर में प्रचार कर रहे हैं। महेश हजारी भाई, अब उनका सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहा है, बट बहरहाल गठबंधन के भीतर ये चर्चा की जाएगी। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।